राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं आपको भैया दूज की कहानी सुना रही हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। भैया दूज अथवा यम तृतीय, यह पर्व कार्तिक सुद दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह संबंध को बढ़ाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावर्धिक प्रचलित त्योहार है। भाई बहन के प्रेम पूर्ण पावन संबंध का ये सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार के दिन भाई बहन साथ साथ यमुना जी, गंगा जी या किसी अन्य नदी अथवा जलाशय में स्नान करते हैं। यदि संभव हो तो भैया दूज के दिन भाई बहन को अवश्य ही साथ यमुना स्नान करना चाहिए। इसके बाद भाई को बहन के यहाँ तिलक करवा कर ही भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाई अपनी बहन के यहाँ उपस्थित न हो सके तो बहन स्वयं चलकर भाई के पास के यहाँ पहुँचे। पकवान मिष्ठान का भोजन भाई को तिलक करने के बाद बहन कराए। यदि बहन अविवाहित और परिवार के साथ ही रहती है तो भी स्नान कर बहन से तिलक लगवाने के बाद ही भोजन करे। यदि किसी की अपनी बहन नहीं है तो वह धर्म बहन आस पड़ोस और रिश्तेदारों में बनाकर सारी रस्में पूरी कर सकता है। जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन इस प्रकार दूज पूजन के बाद तिलक की रस्म पूरी करने के बाद भोजन करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन यमराज की बहन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को तिलक करके भोजन कराया था। इस दिन यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन दूज बनाकर पूजे, भाई को हल्दी अक्षत रोली का तिलक करे। तिलक करने के बाद भाई को फल मिठाई खाने के लिए दे। भाई भी अपनी बहन का स्वर्ण वस्त्र आभूषण तथा द्रव्य देकर प्रसन्न करे। बहन के चरण स्पर्श करे, आशीष ले। बहन चाहे छोटी हो या आयु में बड़ी हो, उसके चरण स्पर्श अवश्य करे। बहन से तिलक कराने के बाद उसे वस्त्र, द्रव्य तथा दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देकर प्रसन्न करे। भैया दूज के दिन मथुरा में विश्वनाथ घाट पर एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगता है। इस दिन लाखों भाई बहन स्त्री पुरुष यमुना जी में स्नान कर यम पास से मुक्त हो जाते हैं तथा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस दिन इसलिए मथुरा में आकर विश्वनाथ घाट पर स्नान करके भाई बहन दीपक जलाते हैं। यमुना जी को दीपक, पुष्प, दूध तथा भोग चढ़ाते हैं। इसके पश्चात भाई बहन को सुंदर नवीन वस्त्र, जेवर अर्पित करता है। इसकी मैं आप लोगों को कथा भी सुनाती हूँ। ये सब भाई दूज पे भाई बहन, हमारे में तो गोला दिया जाता है, कूजे जो बोलता है वो दिए जाते हैं, और बहन तिलक करके भाई को देती है, सुंदर वस्त्र भी देती है भाई को। फिर भाई या दक्षिणा देता है या कोई गिफ्ट दे सकता है, ये सब होता है। चलो इसकी हम कथा सुन लेते। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करे। काम की व्यस्तता चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। एक दिन यमराज अचानक बहन यमुना के पास पहुंच गए। भाई यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने यमराज का पूजन करके व्यंजन परोसा, भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर
बहन को वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि भाई हर साल इसी दिन मेरे घर आया करे। मेरी तरफ जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने यथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आरंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहनों का आतिथ्य स्वीकार करते उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमराज भगवान की जय। भैया दूज के इस प्रकार मैंने आपको बताया क्या क्या किया जाता है भैया दूज पे। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है भाई बहन का, बहुत सुंदर त्यौहार है। और मैंने कहानी भी सुनाई है कि किस लिए भैया दूज मनाया जाता है। राधे राधे। आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। राधे राधे।